तुम तो ऐसे हैरान हो गई समीना, जैसे ये बात कभी खुल ही नहीं सकती थी। सच्ची बात है भाई, हैरान तो मैं भी रह गया, बल्कि हैरत से मैं साकित हो गया, यूं पत्थर बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बात इतना अरसा मुझसे छुपी कैसे रही। ना नाइमा ने कभी जिक्र किया, ना तुमने हवा लगने दी। आपको किसने बताया? अरे भाई इस तफ्तीश में ना पड़ो। ये बताओ कि मलिहा को पता है या नहीं? मलिहा को कुछ नहीं पता होना चाहिए। ना 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 समीना ना, अब तुम मुझे ऑर्डर देने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं। और फिर इंसाफ करो, क्या मलिहा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि उसके असल माँ बाप कौन है, उसकी बहन कौन है? आप क्या चाहते हैं? अरे भाई मैं क्या क्या चाहता हूँ तुम्हें क्या बताऊं। आपका ये रिश्ते ना 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 समीना, तुम तो बहुत दूर निकल गई सोच में, और वो भी नेगेटिव सोच रही हो। और मैं तो बस बराबरी चाहता हूँ। देखो ना, अब तक तुम मुझे नाइमा की वजह से मुसलसल ब्लैकमेल करती रही हो। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। आप मलिहा को कुछ नहीं बताएंगे? आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। अरे भाई अब इस उम्र में हम क्या शर्तें लगाएंगे और क्या शर्तें मनवाएंगे? तो बस एक ख्वाहिश है, नजफ यहीं इसी घर में रहेगी। मंजूर? डरो नहीं, डरो नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। बातों बातों में मैंने अंदाजा लगा लिया था। देखा, हम अपनी बहू की बहन की कितनी इज्जत करते हैं। बहू की क्या इज्जत करेंगे अगर वो बहू बन गई तो? सिकंदर बेटा जरा बात सुनो। आपी, आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। मैं अपनी दुआ को छोड़कर थोड़ी गई थी, बस कुछ काम था। लेकिन दुआ ये क्या है? आपने अपना यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया, मतलब मेरे जाते ही आप वही पुरानी वाली दुआ बन गई ना? जी बन गई। अगर आप मुझे छोड़ कर आएंगी, मैं ना ही अपना होमवर्क करूंगी, ना ही अपना यूनिफॉर्म चेंज करूंगी, और ना ही मैं खाना खाऊंगी। यानी फुल बदमाशी। यस। अच्छा चलो, गिव मी अ किस। अच्छा किया सिकंदर इसे ले आए। तुम ना लाते तो मैं खुद राशिद के पास जाता। डैड, समीना आंटी क्यों आई थी? अरे यार वो आई थी शादी की तैयारियों के मामला डिस्कस करने, तारीख भी तय करना चाह रही थी। लेकिन फिलहाल मैंने मना कर दिया। ठीक किया आपने। क्या मतलब? तुम भी शादी डिले करना चाह रहे हो? जी। वजह? कोई खास वजह नहीं है डैड, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मंगनी के लिए तो मैंने हाँ कर दी थी, बट मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अभी।
मलिया से डिस्कस किया? बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, वहां तो शादी की तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं, सिर्फ शादियाने बजने के इंतजार है। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, कर लूंगा कुछ, डोंट वरी। मामा, आपने तो कहा था कि शादी की तैयारियां करो, लेकिन सिकंदर तो किसी और ही तैयारियों में लगा हुआ है। अब तो उन दोनों को साथ जाने के लिए दुआ के बहाने की भी जरूरत नहीं है। मामा बताइए ना, मैं क्या करूं? आप चुप क्यों हैं? मैं तो उस लड़की को दुआ की गवर्नेंस के तौर पे अपनी कबूल कर सकती हूँ, और सिकंदर उसे घुमाने में लगा हुआ है। मलिया, तुम्हें वो लड़की क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं मालूम, बस मुझे नौकरों का हाथ से बढ़ना पसंद नहीं है, और सिकंदर के साथ तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मामा, आपने अंकल से शादी की डेट फिक्स की? मामा, क्या पूछ रही थी तुम? कुछ नहीं। वैसे तुम्हारी परसेप्शन है, बताया बहुत अच्छा लगता है जी, उस पर मुझे कोई इनकार नहीं। एक बात पूछूं? एक बात का कहकर आप काफी बातें पूछ चुके हैं। एक और। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मेरी वजह से तुम्हारी एजुकेशन बर्बाद हुई, तुम्हें अपना शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे नसीब का लिखा था, जिस पर ना मुझे कोई पछतावा है और ना मैं किसी को उसका जिम्मेदार समझती हूँ। मसीह पर इतना भरोसा करती हो? भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए कोशिश जरूर की जा सकती है। एक बात कहूं, तुम जिसकी भी जिंदगी का हिस्सा बनोगे वो बहुत खुशनसीब होगा। कुछ नहीं। मैं ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें मेरी याद कितने दिनों बाद आती है। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं है जो तुम मुझे कॉल करते। मैं बस कुछ मशरूफ हो गया था। सिकंदर, जब मैं तुम्हारी दोस्ती तब भी मेरी अहमियत मसरूफियत से ज्यादा थी। अब तो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं वालिया, तुम्हारी अहमियत बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। पहले जैसी होती तो तुम मुझे यूं इग्नोर ना करते। मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? तुम्हें अंदाजा है सिकंदर, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत बदल गए हो तुम। पहले तो मेरी हर बात मान लिया करते थे,
बेशक तुम्हें एतराज होता था। अब मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? क्या तुम नजफ के हवाले से बात कर रहे हो? ओह, तो अब तो तुम उसे नाम से पुकारने लगे हो। नौकरी से क्या निकालोगे? देखो मलिया, नजफ दुआ के लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि मैं उसको निकाल दूं। मैं तो खुर्शीद के जाने से भी बहुत डिस्टर्ब हुआ था और सच बात तो यह है मलिया कि मैं तुम्हारी और समीना आंटी की बातों से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं। मुझे लगता था कि तुम्हें दुआ की फिक्र होगी, लेकिन तुम और आंटी तो... मुझे दुआ की उतनी ही फिक्र है सिकंदर जितनी तुम्हें है, मगर मैं उस गवर्नेंस की हर बात में बिला वजह की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो किस चीज में इन्वॉल्व हुई है मलिया? मैंने तो उसे दुआ के अलावा किसी हवाले से बात करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो फिर उसके साथ घूमना फिरना किस लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसे लेके बाहर जाते हो और तुम्हारे साथ दुआ नहीं होती, तो फिर दुआ का ख्याल कौन रखता है? वो मेरी गुलाम नहीं है मलिया, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है और अगर मैं उसे कहीं ले भी गया तो तुम्हें इसमें इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये तय है कि तुम उसे अपने घर से नहीं निकालोगे?